तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ हेल गर्ल के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन के साथ। आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। हमारी कहानी की शुरुआत रियोको नाम की एक लड़की से होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है क्योंकि उसका कोई पीछा कर रहा होता है 1 साल से। तो वो हेल लिंक को ढूंढ रही होती है मिडनाइट के वक्त, ताकि वो अपने टारगेट का नाम लिख सके, जो भी था जो उसका पीछा कर रहा था 1 साल से। बीते 1 साल में वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी उस आदमी को लेकर जो उसका पीछा हर जगह कर रहा था। तो कहते हैं अगर आप अंदर से ग्रज होल्ड करते हो, मतलब आप किसी से अपना बदला लेना चाहते हो जिसने आपके साथ कुछ गलत किया, तो आप रात के वक्त एक वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो उसे हेल लिंक मिल चुकी थी और उसने उसमें डाल दिया द मैन स्टॉकिंग मी, जो आदमी मेरा पीछा कर रहा है। तभी एक फ़ोन रिंग होता है और वहाँ पे एक प्राइवेट मैसेज आता है उसके टेलीफोन पे, जिसमें एक बहुत ही अजीब सा मैसेज था। वो आदमी उसका कहीं पे भी पीछा नहीं छोड़ रहा था, वो उसे अजीब अजीब तरीके के मैसेजेस भेज रहा था और अजीब अजीब तरीके के गिफ्ट भेज रहा था। तभी उसे एक मैसेज आता है हेल गर्ल की तरफ से। सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर ताकामुरा, जो कि रियोको के फादर रहते हैं, उसे डिटेक्टिव जिसका नाम अकीमोतो रहता है उसके साथ बात करते हुए देखते हैं, जो कि बता रहे होते हैं कि उनकी बेटी पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा परेशान है उस स्टॉकर को लेकर और अभी तक डिटेक्टिव्स उसे पकड़ नहीं पाए हैं। तभी हम किसरागी नाम के एक डिटेक्टिव को एंटर होते हुए देखते हैं और अकीमोतो को वो बाहर भेज देता है किसी काम से और फिर उसके फादर के साथ वो बातें करने लग जाता है। किसरागी, जो कि डिटेक्टिव रहते हैं, मेन डिटेक्टिव, वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें कैसे लगता है कि अकीमोतो ही उनकी बेटी का पीछा कर रहा है पिछले 1 साल से। और वो उसके फादर को बोलते हैं कि तुम कुछ भी उसके सामने बिहेव मत करना, ऑड बिहेव मत करना, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, एक बड़ी फैमिली से है और इसलिए उसको अरेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तभी जब रियोको के फादर लौट रहे होते हैं डिटेक्टिव के पास से, तो रियोको को एक अजीब सा मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है लव यू रियोको। उसे अजीब अजीब मैसेज दिन ब दिन आते रहते थे, जिसकी वजह से वो डर जाती है। उसके फादर फिर उसे स्कूल ड्रॉप करके वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम एक लेडी को एंटर होते हुए देखते हैं, जो कि उसे हेल गर्ल के रेल्म में ले जाती है। वो उसे वहाँ ले जाती है और उसे पूरा माजरा समझाती है कि हेल गर्ल उसे कैसे हेल्प करेगी और कैसे वो हेल में जाएगी अगर वो किसी से रिवेंज लेगी। तो वो अपना पूरा दर्द बताती है कि कैसे उसके साथ चीज़ें चालू हुई, लव लेटर से चालू हुई चीज़ें, और फिर उसे वो आदमी स्टॉकर जो था उसे मरे हुए चूहे, मरे हुए इंसेक्ट्स और उसे हर जगह ढूंढने लगा। वो अपना ईमेल एड्रेस भी कई बार चेंज करती थी, लेकिन वो हर बार उसे पकड़ लेता था और हर बार उसके लिए नई ड्रेसेस और बहुत अजीब अजीब चीज़ें भेजता था। वो पुरानी ड्रेसेस, फटे कपड़े और पता नहीं क्या क्या। हेल गर्ल उसे बताती है कि अगर उसे उस आदमी से अगर रिवेंज लेना है तो उसे सबसे पहले उस डॉल का थ्रेड खींचना पड़ेगा और अगर वो खींचती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए हेल में चली जाएगी। तभी हम उसके फादर को देखते हैं, जो कि स्कूल पहुंच चुके होते हैं रियोको को लेने के लिए, पर तभी उनकी नज़र किसी स्टॉकर पे पड़ती है, किसी आदमी पे पड़ती है जो कि छांव के नीचे खड़ा हुआ था। तभी जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि अकीमोतो तो मर चुका है। तभी हम देखते हैं कि रियोको कार के अंदर जैसे ही आती है तो वैसे ही हम देखते हैं कि उसके अंदर और कोई नहीं किसरागी रहता है और उसके फादर को उसने मार दिया था, मतलब कि हर्ट कर दिया था। उसके फादर की कंप्लीटली डेथ नहीं हुई होती। वो उसे कंप्लीटली अबैंडन प्लेस में ले जाता है किसरागी, जो कि मेन डिटेक्टिव रहता है, और उसे पता चल जाता है कि रियोको को कि उसका पीछा जो कर रहा था वो किसरागी ही कर रहा था और कोई नहीं था। तभी रियोको उस थ्रेड को खींच देती है और वहाँ पे एक सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। देखने पे हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं, वो रेन रहता है, जो कि एक लड़का रहता है जो हमेशा हेल गर्ल के साथ रहता है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है कि रियोको के फादर बच चुके हैं और तभी हम देखते हैं किसरागी को, जो कि दूर के एक विंडो से उसे स्टॉक कर रहा होता है दोबारा। और तभी हम ओना को देखते हैं, जो कि एमा की ही साथी रहती है, मतलब हेल गर्ल की साथी रहती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो एंटर होता है एक रूम के अंदर, तो वहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाता है और सब कुछ ब्लड टाइप का हो जाता है, जिससे वो किसरागी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। तभी वहाँ पे रेन आ जाता है और वो बोलता है कि क्या हो गया, क्या हो गया, तुम इतना डर क्यों रहे हो किसरागी? तुम्हें बाथरूम का नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए।
वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागते भागते एक जगह पहुंचता है जहाँ पे उसे एक ग्लिम्स दिखाई देती है कि रियोको के फादर की डेथ हो चुकी है और डॉक्टर ये अनाउंस कर रहे होते हैं, पर वो वांदेयो रहता है जो कि एमा मतलब कि हेल गर्ल का ही साथी रहता है। ये सारा उसका इल्यूजन था और वो सोचता है कि वो रियोको को मार डालेगा अंदर जाके, पर जैसे ही वो अंदर जाता है वहाँ पे उसे कुछ बहुत ही डरावना दिखाई देता है। उसे दिखाई देता है कि उसके फादर की डेथ नहीं हुई होती है और वो एक स्केलेटन में तब्दील हो चुके होते हैं। वो भागते भागते बाहर जाता है, पर वहाँ पे उसे ओना मिलती है और उसके हेल गर्ल के सारे साथी जो कि उससे बोलते हैं कि तुम्हें एडमिट करना चाहिए, तुमने जो गलती करी है वो तुम्हें मानना चाहिए, पर वो नहीं मानता। वो बोलता है मैंने क्या गलती करी है, रियोको को मान जाना चाहिए था, मैंने उसका इतना पीछा किया, उसे मान जाना चाहिए था मेरी बातें। तो तभी हेल गर्ल उसे अपने साथ हेल में ले जाती है क्योंकि उसने गलती करी थी, बहुत बड़ी गलती करी थी। और फिर आखिरकार वो हेल में चला जाता है और एंड में हमें दिखाया जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। ओना जो कि हेल गर्ल की साथ ही रहती है उसे वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें रियोको दिखाई जाती है एट द एंड में, जो कि अपने मार्क को देख रही होती है क्योंकि उसे पता रहता है कि एट द एंड उस हेल जाना पड़ेगा। और इस तरीके से हमारा एपिसोड 2 एंड होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में मत बताना भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न द बेल आइकन ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।